मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप सब? गुड। चलिए, बहुत अच्छा, मस्त रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि आज नेशनली इंटरनेशनली इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत डिमांड है। आप जहाँ भी जाएं, इंग्लिश में ही लोग कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश डायलॉग को डिलीवर करते हैं। हम कितना समझ पाते हैं वो अपनी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी की बात है। वो सीख पाते हैं, उतना एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम स्टूडेंट को या स्टूडेंट के बारे में मैं जितना समझ पाता हूँ, कोशिश करूँगा कि आप लोग उसे अच्छी तरह से अगर देखें, पढ़ें, तो शायद आपके कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा मददगार साबित हो सकता है। हमने पिछली क्लास में टेंस से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं उसके, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हमने समाप्त कर लिया है। आज एक नया टॉपिक वॉइस हम पढ़ेंगे। इस वॉइस के बारे में हम जानेंगे कि ये वॉइस है क्या, वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं और वॉइस को किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्जन में क्या क्या हेल्पफुल चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉइस के अंदर जो प्रेजेंट का होता है, प्रेजेंट टेंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट, इसका एक दूसरा नाम भी है। क्या आप जानते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दूसरा नाम है, लेकिन ये अब प्रचलित हो चुका है। सिंपल प्रेजेंट के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसका दूसरा नाम पता है आपको क्या है? इसको बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। हाँ, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जब आप एडवांस इंग्लिश सीखेंगे तो शायद वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस गायब हो जाए, प्रोग्रेसिव ही रहे। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस दोनों का मीनिंग सेम है, अलग नहीं है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। आपको जैसा कि हमने बताया था कि एक पार्ट इसमें और है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करेंगे तो केवल और केवल इन तीन फॉर्म को ही मैं चेंज कर सकता हूँ। चौथे का पैसिव नहीं बनाया जाता। चौथा यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाता। इसलिए आपको ये केवल तीन ही पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियर करूँगा कि ये सिंपल प्रेजेंट का जो भी सेंटेंस है, सेंटेंस चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, या फिर WH फैमिली का हो, इन सब के सब जो मैंने अभी कहा वो सब एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक्टिव वॉइस। यानी कि प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट का जो फॉर्म है, जो उसका सेंटेंस क्रिएट करते हैं, वो सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। इसी एक्टिव वॉइस को आज हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें, इसके बारे में हम सीखेंगे। तो एक्टिव और पैसिव ये दो फॉर्म हैं वॉइसेस के। तो आज हम इसी बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको ये वाला पार्ट अच्छी तरीके से आ जाए। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये जो वॉइस है बेटे, वॉइस के टू टाइप्स मान के चलते हैं। पहला टाइप है एक्टिव
और सेकंड पार्ट है पैसिव। एक्टिव, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक्टिव जो सिंपल प्रेजेंट का जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में माना जाता है, वो एक्टिव वॉइस ही है। जैसे एग्जांपल देख लें, एक्टिव का एग्जांपल है जैसे राम सिंग्स सॉन्ग, शी ईट्स मैंगो, आई राइट अ लेटर, एक्सेट्रा। आपने एग्जाम्पल देखा, ये सब सिंपल प्रेजेंट के पॉजिटिव फॉर्म हैं। इन्हें अगर मैं पैसिव में चेंज करूं तो कई चीज़ों को शामिल करना होता है। तो सिंपल आप देखें, एक्टिव से पैसिव वॉइस में अगर चेंज करेंगे तो क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो आप देखेंगे कि राम जो एक्शन कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा है, और राम जो है ये सब्जेक्ट है। क्या बेटा? इसमें आपको टारगेट करना है वर्ब कौन है, यानी कि राम करता क्या है, क्या कर रहा है, गाना गा रहा है, यानी कि सिंग्स वर्ब है। क्या है? सिंग्स मतलब गाता है, और सॉन्ग का मतलब गीत है। क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या बेटा? अब आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में अगर चेंज करें तो कैसे करें। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ब का फॉर्म है ना, फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगा हुआ है, आपने देखा। लेकिन आई के साथ वर्ब के फॉर्म में एस और ईएस नहीं लगा, जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में जान चुके हो कि किसके साथ एस और ईएस ऐड करना और किसके साथ नहीं वर्ब के अंदर, ये हम जान चुके हैं। यहाँ पे सिंपल फार्मूला बेटा कि अगर पैसिव में इसे कन्वर्ट करना है तो ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह प्लेस कर देंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। ये आपको अपने माध्यम से बता रहा हूं ताकि आपको आराम से इसे समझ सकेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? सब्जेक्ट की जगह पे। और सब्जेक्ट का ट्रांसफर कहां करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह ले जाएंगे। कहां पे? ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है। ये दो चीज़ों का कंफर्मेशन कर लें तो आपका ये बनना तय हो जाएगा। और हमेशा ध्यान रखेंगे कि इसमें जो वर्ब है वो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, उसे चेंज कर देंगे। चेंज इन किसमें? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। और जैसा कि आप पिछली क्लास में जो फॉर्मेशन था, फॉर्म था वर्ब का, चेंज करना आपने सीख लिया है। जैसे अगर हम बात करें राइट की, राइट लिखना, उस राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? याद नहीं करेंगे तो अभी दिक्कत आ सकती है आपको। राइट का थर्ड फॉर्म रिटन है। क्या है? तो यहाँ पे रिटन शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अगर सिंग है तो क्या होगा? बोलो। अरे मेरे लाल, ऐसे याद करोगे तो फिर मुझे ना कथक करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एकदम इंस्टेंटली आपको बताना होता है और जल्दी से जवाब देंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर पीछे रह जाएंगे। आप लोग को ध्यान रखना है, हमेशा अपने जेहन में, अपने माइंड में इस बात को रखना है कि कैसे इसको करेंगे। तो वर्ब को थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे।
तो अभी आपने देखा कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। इसके वर्ब में एस और ई एस होना या ना होना ये तय करता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस है। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। और ऑब्जेक्ट के पहले, और नेक्स्ट देखेंगे जो हम ऑब्जेक्ट लिख रहे होंगे बेटे, ऑब्जेक्ट के पहले मुझे लिखना पड़ेगा बाय। क्या लिखना पड़ेगा? बाय। ये 4 लाइन की जो है इसे आप मदद ले सकते हैं एक्टिव को पैसिव चेंज करने में। तो चले, पहले मैं एक आपसे पूछना चाहूँगा, पहले तो मैं बता दूं फिर आपसे पूछूंगा। ये मिटा सकता हूँ? यस सर। मिस्टर योगेश, अटेंशन, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, नॉट मी। राम सिंग्स सॉन्ग। सॉन्ग क्योंकि ये सिंगुलर है और राम भी क्या है, सिंगल है, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है सिंगुलर है या प्लूरल। राम इज क्या है? राम इज ये सॉरी सॉन्ग इज संग और बाई राम। जैसा कि अभी आपने वो देखा, उस पैटर्न के आधार पे जैसा मैंने बताया था ठीक वैसे ही है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, मैंगो इज, क्योंकि मैंगो भी क्या है, सिंगुलर है। अगर मैंगोज होता तो क्या लिखता, आर। मैंगोज होता तो आर बनाता। मैंगो इज। अब यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट का या ईट का क्या होगा, ईटन। मैंगो इज ईटन बाय शी। शी को यहाँ पे हर में चेंज करेंगे, किसमें? अब एक आपको एक कॉलम दूंगा जिसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में अगर ले जाएं तो वो चेंज कैसे करेंगे अभी आपको देता हूँ। फिर आई राइट अ लेटर, तो कि ए लेटर, बोल के दिखाओ बेटा, अ लेटर इज। राइट का थर्ड फॉर्म बताया था अभी, रिटन। रिटन बाय, आई को हम किस में चेंज करेंगे, मी में। अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये पार्ट एक्टिव है और इसी एक्टिव का ये पैसिव है। आप समझ पा रहे होंगे? क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े। कुछ आपको बताता हूं जो पार्ट है चेंज का। ये जो सब्जेक्ट बेटा, जिसे मैं ही बोल सकता हूं, शी, इट, यू, वी, दे, हु, ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिसे मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाऊं तो मैं किस में चेंज करूंगा, ही को हिम में। बिल्कुल सही जवाब। शी को, क्या बात है, वेरी गुड। इट को कोई चेंज नहीं, इट। यू को कोई चेंज नहीं, यू। वी को अस में, दे को देम में, हु को वोम में। ये हमें लिखना पड़ेगा। ये अगर सब्जेक्ट की जगह है तो इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करके ये लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट की जगह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये अभी आपके लिए सिंपल प्रेजेंट का, जिसे आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट के एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करें, आपने ये देख लिया। इसके बाद आपको चलना है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में या कॉन्टिन्यूअस में। चलिए थोड़ा उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूं। ये इसका और एक्सप्लेनेशन, जिसमें कि हम सेंटेंस पढ़ेंगे, जो अलग अलग सेंटेंस है उस सेंटेंस को कैसे पढ़ेंगे, तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर ले पहले। टाइप्स ऑफ
सेंटेंस। ये सब आपको क्रिएट करके लाना होगा, क्रिएट करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस क्या बेटा? पॉजिटिव। दूसरा, नेगेटिव। क्या बात है, वेरी गुड, नेगेटिव। तीसरा, इंटेरोगेटिव। चौथा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। समझ जाओगे बेटा? और एक है आपका WH फैमिली। ये अलग अलग सेंटेंस आप इससे क्रिएट कर सकते हो। इसका एक्टिव से पैसिव में अभी आप चेंज कर सकते हो। ये आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी चेंजिंग कैसे करेंगे, ये हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आज एक नया इसी में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में हम जान लेते हैं। इससे पहले आप एक एक जो स्ट्रक्चर है, इनका स्ट्रक्चर जरूर लिख दूंगा, जो कि आपका है। स्ट्रक्चर लिख लें आप। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ES प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नो एस और ES फॉर्म। यहाँ पे अगर डू और डज का इस्तेमाल अगर करें तो वर्ब की यहाँ पे फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में एस और ES है भी, तो आपके नेगेटिव में वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही होगी, एस और ES नहीं होगी। प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा बेटा? डू और डज, डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। WH की बात कर दो, WH कोई भी हो सकता, हाउ हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हु हो सकता है। यानी WH के जो भी पार्ट है आपको रखना है WH प्लस सब्जेक्ट, डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये आपका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर को आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा। जब तक ये मेमोराइज नहीं होगा ना, आप ना इसको सेंटेंस में क्रिएट कर सकते हो ना इसका पैसिव बना सकते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये वाला पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में आपको बताई जाएगी। इसके पहले जैसा कि आपसे बताया गया कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में आज जान लेते हैं। तो आज की क्लास में सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव टू पैसिव हम सीखेंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा, आज देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट से आज हम पढ़ रहे हैं आपके प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर। मैं चाहता हूं कि आपका जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, उस थर्ड फॉर्म को हमेशा जो है याद रखेंगे। ठीक है बेटे, हम इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए आए हैं। कुछ ऐसा करें कि अपने साथ साथ किसी और का भी भला हो जाए। ठीक है, और जागते रहें, सतर्क रहें, क्योंकि जो सोया सो खोया, जागा सो पाया। ये स्लोगन आपको याद रखना है, हमेशा जागते रहना है। नहीं तो चोर मार्केट में बहुत सारे हैं, 1 मिनट में पलक झपकते ही गायब कर देंगे, तो सावधानी से पढ़ना। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस की आज हम दूसरी बात करें बेटे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रोग्रेसिव कुछ और नहीं, कॉन्टिन्यूअस ही है। कोई अलग से इसको समझने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर एक्टिव का जान लेते हैं। क्या बेटा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप पहले समझ चुके हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जल्दी से बता देता हूँ और जल्दी समझा देता हूँ। ये एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, इसमें है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट। सेकंड पे क्या आता है बेटा? इज, आर,
एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड होगा बेटा? क्या बात है, वेरी गुड। उसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो ऑब्जेक्ट को आप जिस तरह से प्लेस करना चाहेंगे प्लेस कर सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं इसे पैसिव में ले जाऊं तो क्या होगा? ये पैसिव में ले जाऊंगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा मेरे बच्चे? ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, और अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वो सिंगुलर है या प्लूरल, हमें उसके लिए भी याद रखना है। इज आर एम को भूलना नहीं है, क्योंकि इज आर एम इसकी जान है। इसमें से निकाल दो तो इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इस जान को हमें सेफ रखना है, सुरक्षित रख करके यहाँ पे लगाना है। कहाँ पे? ऑब्जेक्ट के, बोलो बेटा, इज या आर, ये ध्यान रखना, लगेगा ही लगेगा। उसके बाद एम तो वैसे हम देखेंगे, एम की यूज तो वैसे सब्जेक्ट के साथ ही है। तो ऑब्जेक्ट इज आर, उसके बाद आपकी कंटिन्यूअस है तो बीइंग लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद क्या बात है, ठीक है। अब एक एक दो सेंटेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आसानी से इसे आप घर पे एज अ होमवर्क बहुत आसानी से जितना चाहो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ देखेंगे, मान लीजिए कि नाम है तमन्ना। तमन्ना इज, क्या करेंगे बेटे? स्टडिंग। तमन्ना इज स्टडिंग कहाँ पे? एट DPS। भाई अपना भी आगे को प्रमोशन कर लेते हैं, है कि नहीं? तो तमन्ना इज स्टडिंग एट DPS। यहाँ पे एट DPS है, क्या बेटा? तो DPS क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। या आप इसके जगह पे आप लिख सकते हैं स्टडिंग इंग्लिश। क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश। जो भी ऑब्जेक्ट आपको लिखना लिख सकते हैं, ठीक है जी। तमन्ना इंग्लिश पढ़ रही है, स्टडी कर रही है। यहाँ पे तमन्ना पढ़ क्या रही है? कहाँ पढ़ रही है? DPS में। पहले इंग्लिश को कहाँ ले आएंगे? इंग्लिश क्या है बेटा? इंग्लिश क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? DPS सिंगुलर है या प्लूरल? तो ये DPS या इंग्लिश कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट की जगह पे ले आएंगे। सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इंग्लिश इज, इज के बाद क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो क्या ऐड होगा? इंग्लिश इज बीइंग। क्या होगा बेटा? इंग्लिश इज बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है क्या इसमें? पकड़ो, कौन सा वर्ब है? स्टडिंग है। चाहे वो जिस रूप में हो, चाहे वो यहाँ पे जैसा हो, इसे आपको थर्ड फॉर्म में करना ही करना है। क्या करना है? चाहे ING फॉर्म है, SIS फॉर्म में हो, आपको यहाँ पे क्या करना है? अभी आप जब परफेक्ट पढ़ेंगे तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही होएगा। जैसे आई हैव टॉट यू, तो टॉट क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, टीच का थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। तो आई हैव टॉट यू, तो टॉट जो है थर्ड, लेकिन यहाँ पे भी थर्ड ही होगा। तो हम बात करेंगे उसके लिए। इंग्लिश इज बीइंग क्या होगा? बोलो जी, बोलो। हाँ जी मेरे लाल, मेरे प्यारे, भर लो बेटा जोश, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ये यूं ही नहीं होगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क की तरह सोचना पड़ेगा, तब जाके सक्सेस मिलती है। सक्सेस की जो है ना हर के पास है, बशर्ते वो खोलना जानता हो। इंग्लिश इज बीइंग स्टडीड बाय तमन्ना चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है। क्या बेटा? नेमिंग वर्ड चेंज नहीं होता, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट, ये सब के सब क्या हैं? पढ़ा था बेटे आपने, जब पढ़ाया था तो पढ़ा होगा। ये सब के सब क्या हैं? प्रोनाउन।
और प्रोनाउन को जब मैं चेंज करूंगा पैसिव वॉइस में तो प्रोनाउन सेम ना हो करके इसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो अभी आपने यहाँ पे देखा कि नेमिंग वर्ड जो तमन्ना है ये चेंज नहीं होगी, नेमिंग वर्ड चेंज नहीं होता, नेमिंग वर्ड एज इट इज रहेगा। बोलो क्लियर हो गया? Yes, sir. एक मैं कोशिश करूंगा कि आप बोल के दिखाएं। टीचर इज टीचिंग इंग्लिश। मैं चाहता हूं तमन्ना बताएंगी। तमन्ना बताओ इसको कैसे लिखेंगे, कुछ बताओ, हमें जानकारी दो। पहले क्या लिखूं? इंग्लिश। हाँ क्या बात है, पहले इंग्लिश लिख देंगे। इंग्लिश के बाद क्या लिखूं? इज लिखूं? अरे वाह ठीक है, इंग्लिश इज, वेरी गुड। इंग्लिश इज के साथ, अच्छा बीइंग, बिल्कुल सही है, इज बीइंग। उसके बाद क्या है? अभी अभी बताया था। टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बोलो बेटा तमन्ना। टॉट। इंग्लिश इज बीइंग टॉट, और उसके बाद बाय। बाय जरूर लगाना है, Bye, teacher. टीचर। या तो ऑब्जेक्ट के पहले बोलेंगे या वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बोलेंगे। बाई लगाना ही लगाना है, बिना लगाए अधूरा हो जाएगा। बाई कौन? Teacher. टीचर। टीचर। क्या होगा बेटा? Teacher. टीचर। बोलो समझ आ गया बेटा? Yes, sir. और मैं चाहता हूं कि आप इसी शिद्दत के साथ पढ़ते रहें। Yes, sir. आप डिवाइन के साथ साथ अपना भी नाम करें। ठीक है, आज मैं चाहता हूं कि आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और बाकी जैसा मैंने आपको बताया है सेंटेंस के फॉर्म को वो आप लोग घर पे रिपीट कीजिएगा, उसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज कल की नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने कहा सेंटेंस के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताएंगे, एक्टिव और पैसिव के बारे में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir.